नमस्कार। आज मैं आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ये सिखाना चाहता हूँ। ये इधर डेंस मीडियम है, ये मिरर का पार्ट है, सॉरी लेंस का पार्ट है। इधर डेंसर मीडियम होगा और इधर रेयर मीडियम। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहाँ से एक नॉर्मल सबसे पहले आप खींच लें, इसको सेंटर से मिला दें, इस कर्व के सेंटर से मिला दें। इसका सर्कल जब पूरा करेंगे तो यहाँ पे इसका सेंटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे चलती है, ऐसे ये स्ट्रेटर वे में ऐसे जाती सीधी सीधी, लेकिन ये डेंस मीडियम है तो डेंस मीडियम होने के कारण ये इधर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ये बेंड हो गई, इधर यहाँ पर जाकर इमेज का पॉइंट मिल रहा है। तो इस इनका हम लेबलिंग कर देते हैं। ये O, दिस इज M, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इमेज बन रहा है ये आई। और इस पॉइंट पर जहाँ से हम सेंटर को मिलाते हैं, ये नॉर्मल वाला पॉइंट, इसको एन दे दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और नॉर्मल वे में क्या कहेंगे कि ये अपर्चर काफ़ी छोटा हो तो इस कंडीशन में ये एन, ये एम एकदम सीधा स्ट्रेट आ जाएगा। ये जो पॉइंट हमने परपेंडिकुलर दिखाया है यहाँ पे, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों एक जगह पर मिल जाएगा। ऐसे इसको हम ऐसे मिला सकते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan हमने लिखा NOM, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी इस पॉइंट का नाम ने नहीं दिया है क्योंकि ये यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ पर आ जाएगा छोटा होने की वजह से। तो ये NM अपॉन OM हो गया। इसी तरीके से tan NCM क्या हो जाएगा? दिस वन NM अपॉन CM। और tan NIM, एक हम आई इमेज वाला ले लेते हैं, NIM में यही हाइट रहेगी और ये बेस होगा, यानी कि MI। अब आगे बढ़ते हैं। NOC में यहाँ देखें, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो मैंने इसको इस फिगर को अलग से बना लिया। ये ट्रायंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए NOC और NCO। तो हमने यहाँ पे लिखा I इक्वल टू NOC प्लस NCO, और अगर या फिर I को हम इस तरह से लिख सकते हैं, NOC को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें NOC की जगह पर हम NOM भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा टारगेट ये एंगल है। ओके, अब अपर्चर जब छोटा होगा तो tan I के बराबर हो जाता है और tan थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। जैसे tan 2 डिग्री tan 2 रेडियन 2 के बराबर, tan 3 रेडियन 3 के बराबर। इन द सेंस I को यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं। यहाँ पर ये हमने कहा कि I इक्वल टू, ये I है, इसको हमने मान लिया ये tan की वैल्यू, यहाँ पे इसकी tan की वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे NOM के लिए, NCM के लिए। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लिया। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये NM अपॉन OM और MN अपॉन MC, दिस वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, इस फिगर में ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये इन दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो हम एक्सटीरियर को निकालना चाहते हैं, R इक्वल टू दिस एंगल माइनस दिस एंगल, एंगल ऑफ इमेज। तो हम इसने लिख दिया R NCM इक्वल टू R प्लस I एंगल, तो R इक्वल टू NCM माइनस NIM। ठीक उसी तरह से NM अपॉन MI, ये हो गया tan NMI का वैल्यू, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी। और ये NCM के लिए हमने क्या लिखा? NCM के लिए यहाँ पे NM अपॉन tan NCM क्या होगा? NM अपॉन MC हो जाएगा, वो हमने यहाँ लिखा इसकी वैल्यू। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या होता है? N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। तो यहाँ पर जब एंगल छोटा हो तो ये I के इक्वल हो जाएगा और ये sin R के इक्वल हो जाएगा। तो N1 I इक्वल टू क्या हो गया? N2 R हो गया। सो वी हैव I इक्वल टू NM अपॉन OM प्लस MN अपॉन दिस वन और NC। ये फर्स्ट इसमें N1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर से R की वैल्यू रखें, इसमें N2 से मल्टीप्लाई कर दें, और I N1 I की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी
और ये N2R की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों को हम यहाँ पे सामने रख दिए और न्यूमरेटर में NM कैंसिल हो जाएगा, बच क्या N1/m प्लस N यहाँ पे N1/mc N2/mc माइनस M2/mi N1 और N2 ये नेगेटिव टर्म इधर ले आते हैं और N2/mc N1/mc को एक तरफ कर लिया। और O से M तक क्या है, ये मिरर लेंस पर पॉइंट था इसके अपर्चर के मिडिल में, तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट के लिए हमने लिया था, तो ये -u से रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है। M से I तक ये राइट साइड में था लेंस के, तो ये प्लस भी हमने लिया। MC इक्वल टू प्लस R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होने की वजह से साइन कन्वेंशन की वजह से प्लस साइन लिया R हमने, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। सारी वैल्यूज़ को हमने इंसर्ट कर दिया और ये NCERT का क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल 9.6, उसको हमने बनाया है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इधर का एयर मीडियम है, इधर का हमने लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, ये N2 है, ये N1 है और ये हो गया आपका U का वैल्यू, यहाँ से ये R की वैल्यू है और ये हमसे पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, तो हमने लिखा N2/V, ये हो गया आपका N1/U। U चूँकि नेगेटिव था तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 क्या है 1.5, ये हो गया 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 प्लस R क्योंकि ये राइट साइड है। अब यहाँ से V निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा, इस साइड में, इधर +100, यानी I होगा 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।